नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को यहीं से। पहला सवाल कर रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? प्रकाश की रचना की स्वामी विवेकानंद सरस्वती की, रामकृष्ण परमहंस की, स्वामी विवेकानंद की या राजा राम मोहन राय की? तो इसका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती की है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि नाना साहब दत्तक किस पुत्र थे? बाजीराव की, रानी लक्ष्मीबाई की या तात्या टोपे की या शिवाजी के? तो इसका हो जाएगा बाजीराव के। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर, अवध, बिठूर या जगदीशपुर? तो इसका हो जाएगा जगदीशपुर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया था चंद्रशेखर आजाद द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, भगत सिंह द्वारा या राजगुरु द्वारा? तो इसका हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद द्वारा किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या सचिंद्र नाथ सान्याल? तो इसका हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पुडुचेरी कब्जे में था? पुर्तगाल के, इंग्लैंड की महारानी या फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी? तो इसका हो जाएगा फ्रांस के कब्जे में था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में और बिहार में? तो इसका हो जाएगा हरियाणा में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले वन हैं? आर्द्र मानसूनी वन, उष्ण सदाबहार वन या उष्ण पतझड़ वन या दलदली वन? तो इसका हो जाएगा उष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मौसम कैसे बनता है? पृथ्वी के परिचक्रण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण या 23 अंश धुरी के झुकाव के कारण या शैक्षिक इनसे 66 अंश की झुकाव के कारण? तो इसका हो जाएगा पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आर्कटिक बिलो क्या है? पर्वत का नाम है, वन का नाम है, बांध का नाम है या झाड़ी का नाम है? तो इसका हो जाएगा झाड़ी का नाम है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है सीसी नाम है एक प्रकार के मच्छर का, एक प्रकार मछली का नाम, एक प्रकार मक्खी का नाम या एक प्रकार कुत्ते का नाम? तो इसका हो जाएगा एक प्रकार की मक्खी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है? मदार के पत्तों से, भाग के पत्तों से, नीम के वृक्षों की छाल से या सिनकोना वृक्ष के छाल से? तो इसका हो जाएगा सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना या अनाक्रमण करना या अहस्तक्षेप या शांति सहअस्तित्व तथा समानता का पारस्परिक कार्य? तो इसका हो जाएगा शांतिक सह अस्तित्व तथा समानता का पारस्परिक कार्य। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि राष्ट्रीय संघ और संयुक्त संघ में भिन्नता पाई जाती है? उद्देश्यों की, सैन्य संबंधी की, अनेक संधि सम्मेलनों की या सदस्यता की? तो इसका वजह सदस्यता की। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए 2017 का क्वेश्चन पेपर है। चलिए
किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? 18 फरवरी 1857 ईस्वी को, 28 मार्च 1957 ईस्वी को, या 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, या 27 अप्रैल 1958 ईस्वी को। तो इसका हो जाएगा सी 8 अप्रैल 1957 ईस्वी को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1946 ईस्वी में, या 1942 ईस्वी में, या 1930, या 1932? तो 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? डांडी से, खेड़ा से, बरदौली से, या चंपारण से? तो इसका हो जाएगा चंपारण से किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किसी विशेष संबंध रहा? सविनय आज्ञा आंदोलन से, बहिष्कार एवं स्वदेशी असहयोग आंदोलन, या होम रूल आयोग? तो इसका होम रूल हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, या ओजोन मंडल? तो इसका हो जाएगा क्षोभ मंडल पे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार होती है? संवहनीय, मानसूनी, या चक्रवर्तीय, या पर्वतीय? तो इसका हो जाएगा चक्रवर्तीय हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? जैसे गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानकुल पंप नगर परियोजना, लवकुश गंगा बैराग परियोजना, या आगरा बैराग परियोजना? तो इसका हो जाएगा ज्ञानपुर पंप नगर परियोजना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, या बरेली? तो इसका हो जाएगा बरेली है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? बिरहा है, समार है, थप्पा, या हंडिया है? तो इसका हो जाएगा बिरहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल करके 2001 से 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की 10 की वृद्धि रही है? 21.54, या 25.61, या 20.09%, या 25.44%? तो इसका हो जाएगा 20.09। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, या भारतीय उद्योग का अल्प विकास, देश की विकासशील जनसंख्या, या औद्योगिक रुपड़ता? तो इसका हो जाएगा देश की विशाल जनसंख्या है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 22 जुलाई 1945 ईस्वी को, या 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, या 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी को, 14 सितंबर 1948 ईस्वी को? तो इसका हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20, या अनुच्छेद 21? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 21 देता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, केटू है, या नंदा देवी है? तो एवरेस्ट की सबसे छोटी एवरेस्ट है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि कौन सा तत्व किसी स्थान पे विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा की दूरी, खनिज संपदा, या वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति? तो इसका हो जाएगा खनिज संपदा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए 2018 का मॉडल पेपर है जो आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। चलिए देखते हैं क्या करा है इसमें।
लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी अवंतिकाबाई ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका में रानी हजरत महल ने किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि राजा कुंवर सिंह संबंधित है कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से, या दिल्ली से? तो इसका हो जाएगा जगदीशपुर से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1970 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, या 1880 ईस्वी में? तो इसका हो जाएगा 1875 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना है रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो इसका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1942 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, या 1928 ईस्वी में, या 1930 ईस्वी में? तो हो जाएगा 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। चलिए राष्ट्र मेरा धर्म है, जन मेरी पूजा है, यह मिशन था बिपिन चंद्र पाल का, गोपाल कृष्ण गोखले का, लाला लाजपत राय का, या पंडित जवाहर लाल नेहरू का? तो इसका हो जाएगा लाला लाजपत राय का था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दीनबंधु कहे जाते हैं चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, या मोतीलाल नेहरू? तो इसका हो जाएगा चित्तरंजन दास को कहा जाता है देशबंधु। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, या सी राजगोपालाचारी? तो इसका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किस स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को कहते हैं? मौसम कहते हैं, जलवायु कहते हैं, या मानसून कहते हैं, या ऋतु कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग जलवायु कहते हैं, जलवायु कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सुनामी घटना घटित हुई 1999, 2001, 2004, या 2005? तो यह 2004 में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? शीशा का, तांबा का, जस्ता का, या एल्युमिनियम का? तो बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कोलार की खानों से संबंधित किस धातु की उत्पादन से संबंधित है? सोना से, कोयला से, लोहा से, तथा तांबा से? तो यह हो जाएगा सोना से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तथा बिहार? तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित होता है नई दिल्ली, जिनेवा, न्यूयॉर्क, या रोम में? तो इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हथकरघा उद्योग है, कुटीर उद्योग है, रसायन उद्योग है, आधारभूत उद्योग है, या लघु उद्योग है? तो इसका हो जाएगा कुटीर उद्योग है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करेंगे? देखिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन पत्र है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, 31 मई 1857 ईस्वी को, 10 मई 1857 ईस्वी को, या 1 जून 1857 ईस्वी को? तो इसका हो जाएगा 31 मई 1857 ईस्वी को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवचंद्र नाथ टैगोर ने, केशव चंद्र ने, राजा राम मोहन राय ने, महादेव गोविंद नागड़े ने? तो इसका हो जाएगा सी राजा राम मोहन राय ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या फिरोज शाह मेहता? तो इसका हो जाएगा व्योम चंद्र बनर्जी थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौरा चौरी कांड हुआ था गोरखपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, या जौनपुर में? तो इसका हुआ था चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, या सुभाष चंद्र बोस,
सुभाष चंद्र बोस ने या जवाहरलाल नेहरू ने या मौलाना अब्दुल कलाम ने? तो इसका किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल चंद्र गोखले ने, बाल 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 गंगाधर तिलक ने या लाला लाजपत राय ने? तो इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बसु या स्वामीनाथन हरगोविंद खुराना? तो इसका हो जाएगा स्वामीनाथन को माना जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल में विभाजित है? 18 मंडल, 19 मंडल, 20 मंडल या 21 मंडल? तो 18 मंडल में विभक्त किया गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है? चना है, सरसों है, मूंग है या मटर है? तो इसका हो जाएगा मूंग है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चरकुला प्रमुख नृत्य है? बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवध या पूर्वांचल? तो इसका हो जाएगा ब्रजभूमि। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कैगा परमाणु उत्पादन केंद्र किस प्रदेश में स्थित है? गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या केरल में? तो इसका हो जाएगा कर्नाटक में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून, 16 सितंबर या 22 मार्च या 6 जनवरी के? उसका हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज या वाराणसी? तो इसका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय मार्ग 2 या राष्ट्रीय मार्ग 7 या राष्ट्रीय मार्ग 44? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय मार्ग 44 सबसे लंबा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित किस वर्ष किया गया था? 2014, 2015, 2016 या 2017 में किया गया था? तो इसका हो जाएगा 2015 में किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए 2020 का क्वेश्चन पत्र आ गया। चलिए देखते हैं क्या है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने या राजा राम मोहन राय ने? तो इसका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था? साइमन ने, जनरल डायर ने या लॉर्ड डर्फिन ने या लॉर्ड कर्जन ने? तो इसका जनरल डायर ने करवाया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1946 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या 1932 ईस्वी? तो 1942 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है? प्रयागराज में, आगरा में, वाराणसी में या मेरठ में? तो इसका हो जाएगा प्रयागराज में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लुधियाना, दिल्ली, कानपुर या लखनऊ को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो इसको कानपुर का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अशोक में तिलियां है? 22 हैं, 28 हैं, 30 या 24 है? तो अशोक में 24 तिलियां। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या प्रदूषण के प्रकार है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या उपयुक्त में से सभी? तो उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, भगत सिंह या राजगुरु ने? तो इसका हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल ने किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1887 क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? वाजिर अली शाह ने, तात्या टोपे ने, नाना साहब ने या बेगम हजरत महल ने? तो इसका हो जाएगा बेगम हजरत महल ने किया था। चलिए अगले सवाल के करते हैं। मनरेगा योजना किस सन लागू हुआ था? 2003 में, 2005 में, 2007 में, 2009 में? तो इसका हो जाएगा 2009 में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कर्मा नृत्य है? महोबा का, मिर्जापुर का, ब्रज का या सोनभद्र का? तो इसका हो जाएगा
सोनभद्र का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2 या 2:4, 5:4 या 2:3। तो इसका हो जाएगा 3:2 है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल नहीं है? चाय है, कपास है, गेहूं है और गन्ना है। तो गेहूं नहीं है नकदी फसल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 10 मार्च 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 या 27 मार्च 1942 ईस्वी को या 15 फरवरी 1922 ईस्वी को। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था चौरी चौरा कांड। अब 2021 का प्रश्न पत्र देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में किस ब्रिटिश सेना शासक ने गिरफ्तार किया था? जॉन निकोलसन ने या कैम्ब्रेलियन ने या हेंडरसन ने या हैवलॉक ने? तो इसका हो जाएगा सी, हेंडरसन ने किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? झांसी में, ग्वालियर में, कानपुर में या वाराणसी में? तो इसका हो जाएगा ग्वालियर में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि 1999 ईस्वी में पुणे में विंडो होम की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पंडुंगर ने, महादेव गोविंद रानगडे ने या केशव चंद्र ने या कर्वे ने? तो इसका हो जाएगा डी, डॉक्टर डी की कर्वे ने किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? लाहौर में की थी, मुंबई में, प्रयागराज में या जयपुर में की थी? तो इसका हो जाएगा मुंबई में की थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी ने या व्योम चंद्र बनर्जी ने या फिरोज शाह या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? जिसका व्योम चंद्र बनर्जी थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? श्यामचंद्र कृष्ण, लाला हरदयाल हरदयाल या लाला हरदयाल या राजा महेंद्र प्रताप या बरकतुत्ता? तो इसका हो जाएगा लाला हरदयाल थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? लाला लजपत राय या महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को या अफताक उल्ला खान या मंथा नाथ या रविंद्र नाथ लिहड़ी को? किसको नहीं दिया गया था फांसी? तो इसका हो जाएगा सी, मन्नत नाथ को नहीं दिया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942, 1944 ईस्वी में, 1945 या 1946 ईस्वी में? तो इसका हो जाएगा 1946 ईस्वी में भारत आया था। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयले को, जली हुई लकड़ी को, पेट्रोलियम और उससे बने उत्पाद को या लोहा को? तो इसको कहते हैं पेट्रोलियम से बने उत्पाद को कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को, अहमदाबाद को या मुंबई को या कम्बेटूर को? तो इसका हो जाएगा अहमदाबाद को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि में कौन सा स्थान था? 15वें स्थान पे, 20वें स्थान पे या 24वें स्थान पे या 29वें स्थान पे? तो इसका हो जाएगा 29वें स्थान पे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सा है? हिमालय है, अरावली पर्वत है, पश्चिमी घाट या सतपुड़ा है? तो इसका हो जाएगा अरावली पर्वत है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में कुपोषण
स्तर मापने के लिए कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है? 0 से 5 वर्ष, 0 से 8 वर्ष, 0 से 10 वर्ष, 0 से 12 वर्ष। तो इसका हो जाएगा 0 से 5 वर्ष के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूनेस्को का मुख्यालय क्या क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना या पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना या कृषि सुधार को बढ़ावा देना। इसका हो जाएगा महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने, रामकृष्ण परमहंस ने, आत्माराम पंडुंग ने या कबीरदास ने। तो इसका हो जाएगा आत्माराम पंडुंग ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब किया था? 1942 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1928 या 1924 ईस्वी? तो 1930 ईस्वी में किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, दमन, दिलवासा या करावती? तो इसका हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को, मथुरा, भदोही या कानपुर? तो इसका हो जाएगा कानपुर को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से? बॉक्साइट से, लौह अयस्क से, सोना से या तांबा से? तो इसका हो जाएगा लौह अयस्क से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक का कारखाना कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, मथुरा में, बनारस में या लखनऊ में? तो इसका हो जाएगा मथुरा में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है नहरों द्वारा, कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा, उपयुक्त में से सभी? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा में, महोबा में, झांसी में या प्रयागराज में? तो इसका हो जाएगा बांदा में लगता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में? असम में, राजस्थान, केरल या झारखंड? तो इसका हो जाएगा असम में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 15 है, 16, 17 या 18? तो इसका हो जाएगा 18 मंडल है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है? बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र या पूर्वांचल या अवध? तो इसका हो जाएगा ब्रज क्षेत्र का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? प्रयागराज में, कानपुर, फतेहपुर या कौशाम्बी में? तो इसका हो जाएगा प्रयागराज में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? मेघालय में है, पश्चिम बंगाल, केरल या उत्तर प्रदेश? तो केरल में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या केरल में है? तो ये ऐसा है कर्नाटक में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2023 का प्रश्न पत्र आ गया। चलिए देखते हैं। आत्मा पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की, ब्रह्म समाज की, हरिजन समाज की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या बाल गंगाधर तिलक ने या पट्टाभी सीतारमैया ने? तो इसका हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बिपिन चंद्र पाल ने या लाला लाजपत राय ने? तो इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1950 ईस्वी से होलकर राज्य की राजधानी कहाँ थी? ग्वालियर में हुआ था, आगरा में हुआ था या इंदौर में या मैसूर में? तो इसका हो जाएगा इंदौर में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है? जमशेदपुर,
नागपुर, सोनभद्र या भिलाई, तो इसका हो जाएगा जमशेदपुर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि नौरौरा प्रसिद्ध है जल विद्युत केंद्र के लिए, ताप विद्युत केंद्र के लिए, परमाणु विद्युत केंद्र के लिए, इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा परमाणु केंद्र बिंदु के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करेंगे, भृगु मंदिर किस जिले में स्थित है? गोंडा में, मिर्जापुर में, बस्ती में या बलिया में, तो इसका हो जाएगा डी, बलिया में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देवा शरीफ किस राज्य में स्थित है? सहारनपुर, बाराबंकी, बहराइच या लखनऊ, तो इसका हो जाएगा बाराबंकी में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि चौरी चौरा कांड, ये चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, कानपुर में या जौनपुर में? चौरी चौरा कांड हुआ था लखनऊ, अरे गोरखपुर में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी या व्योमचंद्र बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिरोज शाह मेहता थे, तो इसका हो जाएगा भी व्योमचंद्र बनर्जी थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? जयशंकर प्रसाद नारायण ने या सुभाष चंद्र बोस ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या लाला लाजपत राय ने, तो इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल में विभाजित है? 18 मंडल, 19 मंडल, 20 मंडल या 21 मंडल, तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करें कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? बीरबल साहनी को, जगदीश बसु को या स्वामीनाथन को या हरगोविंद खुराना को, तो इसका हो जाएगा डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? बांदा में, ललितपुर, कौशाम्बी या प्रयागराज में, तो इसका हो जाएगा ललितपुर में पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद का निवास करती है? आगरा में, अलीगढ़ में, बिजनौर में या हरदोई में, तो इसका बिजनौर में स्थित होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2025 का क्वेश्चन पत्र देखिए क्या कह रहा है कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर, अवध, बिठूर या जगदीशपुर, तो इसका जगह जगदीशपुर। के लिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि नाना भाई के दत्तक पुत्र थे? बाजीराव, तात्या तोपे, शिवाजी, रानीबाई, लक्ष्मीबाई, तो बाजीराव थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, एनी बेसेंट ने, दादा भाई नौरोजी ने या ज्योतिबा फूले ने किया था, तो इसका हो जाएगा ज्योतिबा फूले ने किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। योजना आयोग नीति आयोग कब बनाया गया था? सन 2004 में, 2005 में, 2016 में या 2017 में, तो इसका हो जाएगा 2015 में के बनाया गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर, प्रयागराज, गौतम नगर या वाराणसी, तो यहाँ गौतम बुद्ध नगर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि चरकुला प्रमुख नृत्य है? बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध या ब्रजभूमि, तो इसका हो जाएगा ब्रजभूमि का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बंदी जीवन की पुस्तक के लेखक हैं? भगत सिंह, सचिंद्र चंद्र संध्याल या राम राजगुरु या सुखदेव, तो इसका हो जाएगा सचिंद्र चंद्र संध्याल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को कहते हैं? मौसम, जलवायु, ऋतु या मानसून में, तो इसका कहते हैं जलवायु कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। माउंट एवरेस्ट स्थित है? नेपाल में है, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय या असम, तो इसका हो जाएगा ए, नेपाल में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? आगरा को, मेरठ को, लखनऊ को, कानपुर को, तो कानपुर को कहा जाता है। चलिए रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़, तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में
या 1952 ईस्वी में या 1954 ईस्वी में? तो इसका हुआ था 1951 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को, सुभाष चंद्र बोस को, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह को? तो इसका हो जाएगा चित्तरंजन दास को कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओबरा ताप बिंदु किस केंद्र पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या दिल्ली में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल या गोविंद बल्लभ पंत या सी राजगोपालाचारी? तो इसका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।